हेलो मित्रों, देखिए कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था मित्रों। तो इसमें आएगा यूएलएसआई। पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई में परिवर्तित कर दिया गया था और चौथी पीढ़ी में ये था मित्रों वीएलएसआई। चलिए, यूएलएसआई का पूरा नाम क्या होता है देख लीजिए, परीक्षा में आता रहता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को चेंज करके इसका उपयोग किया गया। वीएलएसआई वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हजारों सर्किटों को एक चिप में जोड़कर एकीकृत सर्किट आईसी बनाए जाते हैं। सिलिकॉन के एक ही मिनी चिप पर इतने सारे चिप्स और सर्किट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वीएलएसआई 1980 में विकसित किया गया माइक्रो प्रोसेसर एक वीएलएसआई डिवाइस है मित्रों। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होते हैं तो क्या होते हैं मित्रों? यूएलएसआईसी, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? देखिए, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं मित्रों, मिनी कंप्यूटर भी होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होते हैं, पॉली कंप्यूटर नहीं होता। देख लीजिए, आकार की दृष्टि से कंप्यूटर के प्रकार। आकार की दृष्टि से छोटा कंप्यूटर होता है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, होम टॉप है, नोटबुक है, टैबलेट है। और आई मैक, IBM है, PS2, एप्पल है, मैक है, ये इनके नाम है। लेनोवो, HP, ध्यान रखना है। फिर मिनी कंप्यूटर होता है मित्रों। मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है HP 9000, रिस्क 6000 और AS 400। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं CDC साइबर, IBM 4381, ICL 39, IBM 4300 और वैक्स 8842। तो ये ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है या है, तो ये ध्यान रखने पड़ेंगे मित्रों। आपको 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो सुपर कंप्यूटर है उसका भी उदाहरण दे रखा है। देखिए, सुपर कंप्यूटर में कौन सा होता है? परम 10,000 और करे फर्स्ट और 2 और NEC 500 और इसके अलावा CDC। ये सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है मित्रों। इसके अलावा देखिए, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो हम पढ़ के आए हैं, माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में प्रारंभ हुआ मित्रों, जब CPU माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। और माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट तथा सेकेंडरी स्टोरेज है। ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं मित्रों, ध्यान रखना है। और इनमें एक ही CPU होता है और इन कंप्यूटरों की संगणन क्षमता तथा कार्य करने की क्षमता है वो कम होती है मित्रों। और इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। PC भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, होम टॉप है, नोटबुक है और टैबलेट है। ये सभी प्रकार आपने देखे होंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट को 3 बेसिक कैटेगरी होती है, तो इसमें कौन सी होती है मित्रों? सिस्टम यूनिट होता है, फिर इनपुट आउटपुट होता है और सेकेंडरी स्टोरेज, ध्यान रखना है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? तो माइक्रो कंप्यूटर आएगा इसमें। घरों में जो कंप्यूटर यूज लिए जाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो मित्रों मेन फ्रेम होते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा
प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। देखिए ये आ गया ना प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो PDP-11 ये नहीं है मित्रों, और इन्हें एक यूनिवेक फर्स्ट IBM 701 ये कौन सी पीढ़ी है? प्रथम पीढ़ी। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। इसके बाद पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या था? पहली पीढ़ी में क्या था मित्रों? तो वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, और दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में सिलिकॉन चिप। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास, देखिए ये सन भी आ गया, देखिए CT 2023 और 18 में पूछा गया है। दूसरी पीढ़ी का कब तक था सन मित्रों? तो 1956 से 1965, ध्यान रखना है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सा IC का उपयोग हुआ था? देखिए मित्रों, इसमें हुआ था SSI और MSI, ये हमने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में। 2024 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों, राजस्थान पुलिस में, ध्यान रखना है। इसमें सम्मिलित करना है। देखिए तो आप देखेंगे कि परम कंप्यूटर है, परम जो सुपर कंप्यूटर है वो 5वीं पीढ़ी का है, और VLSI कौन सी है? 4थी पीढ़ी का है। ट्रांजिस्टर कौन सा आएगा? दूसरी पीढ़ी। और पहली पीढ़ी में कौन सा आ जाएगा मित्रों? मशीन लैंग्वेज। तो इस प्रकार कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? दूसरा। 3 1 4 2। चलिए आगे वाला देखते हैं। IBM 1401, देखिए फिर आ गया ना, ये बहुत बार आते हैं मित्रों, और एक प्रश्न पक्का आएगा इसमें। कौन सी पीढ़ी का है ये देखना है हमें, अब याद होंगे तो पता चल जाएगा। तो ये कौन सी पीढ़ी का है? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है मित्रों, IBM 1401। चलिए किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ? तो अभी पढ़ा है हमने, दूसरी पीढ़ी में हुआ था। 2024 और 2021 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों, यही आते रहते हैं बार बार प्रश्न। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन, जर्मेनियम का बना होता है मित्रों। NI कंप्यूटर क्या है? तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है मित्रों, देख लीजिए 2020 में आया हुआ है। ये सदाबहार क्वेश्चन है मित्रों। वर्ष 1946 में निर्मित NI कंप्यूटर, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये भी पूछी हुई है। सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉन डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें वॉल्व वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ENIAC में 17,448 वॉल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने में के लिए 10 स्थितीय रिंग गणक का प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था, जिसमें 10 दोहरे ट्रायोड होते थे मित्रों। ये देख लीजिए, राजस्थान पुलिस में आया हुआ है। नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसमें कौन सा होगा मित्रों? IBM 1401। नेपाल में पेश किया गया पहला कंप्यूटर IBM 1401 चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर था, जिसे सरकार ने 1972 की जनसंख्या जनगणना 2028 BS के लिए लीज पर लिया गया था मित्रों। चलिए, नेपाल 2028 BS की जनगणना के लिए एक कंप्यूटर लाया था। यह कंप्यूटर किसका था? तो कौन सी पीढ़ी का था मित्रों? चौथी पीढ़ी का, ध्यान रखना है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो चौथी पीढ़ी में क्या आ गए थे मित्रों? सूक्ष्म संधारित्र, इसका क्या नाम होता है इंग्लिश में? माइक्रो प्रोसेसर। ये भी हिंदी में ध्यान रखना है मित्रों। धन्यवाद मित्रों।